हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लाइफ में रिच और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। इसी टॉपिक पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है और ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 में हमने कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बात की है जिनको फॉलो करके आप लाइफ में बहुत रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये सारे लेसन्स द अल्मनक ऑफ नवल रविकांत नामक एक फेमस बुक में से है जिसे एरिक जॉर्जेनसन ने लिखा है। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि एक सक्सेसफुल करियर, अच्छे और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, अपने बिजनेस में ग्रोथ या फिर एक नया बिजनेस ही स्टार्ट करना, खूब सारी वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, लाइफ इन जनरल, एक अच्छी हेल्थ, तो हमारे चैनल बूस्ट योर सक्सेस हिंदी को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक पहला अच्छा कदम साबित हो सकता है। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाने से आपको ये सारी लाइफ चेंजिंग और फ्री नॉलेज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। तो आइए लेसन्स की तरफ पढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, लिवरेज को ढूंढिए। लिवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना। लेकिन मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि किसी चीज का फायदा उठाइए? देखिए, ये वो फायदा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक अलग तरीके का फायदा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब आप डायरेक्टली अपने हाथों से कार को तो ऊपर उठाएंगे नहीं, आप इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ी में रखा गया जैक। अब जैक इस्तेमाल करने से हुआ क्या? हुआ ये कि हमने अपनी बॉडी का कम से कम एफर्ट लगाने के बावजूद भी गाड़ी को ऊपर उठा लिया और टायर चेंज कर लिया। मतलब हमने कार जैक का फायदा उठाया अपने काम को करने के लिए। अब आप जरा ये सोचिए, अगर आपने कार जैक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या आप टायर चेंज कर पाते? वो भी इतनी आसानी से नहीं ना। तो यही है लेसन नंबर 4, लिवरेज को ढूंढिए और उसको इस्तेमाल करिए अपने फायदे के लिए। अब क्योंकि इस वीडियो का फोकस है वेल्थ, करियर, वर्क, बिजनेस, तो हम ये देखते हैं कि हम किन चीजों का फायदा उठाकर अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। हमारे आसपास 3 तरीके की लिवरेज होती है। पहली, लेबर, मतलब और लोग तुम्हारे लिए काम करें। ये बहुत पुरानी तरीके का लिवरेज है और आज के समय में इसे बहुत अच्छा लिवरेज नहीं कहा जाता, क्योंकि लेबर को यूज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसे मैनेज करने के लिए बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स की भी जरूरत होती है। अब दूसरे तरह का लिवरेज है कैपिटल, यानी पैसा। ये लिवरेज का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका मतलब है कि आपका कैपिटल आपके लिए काम कर रहा है। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, आप अपने पैसे को यूज करके उस डिसीजन से ग्रो होते हैं। ये काफी मॉडर्न भी है। इसका यूज करके पिछली सदी में लोग बहुत अमीर बने हैं। इनके एग्जांपल्स मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, आप बस देखते जाइए। अब इन दोनों तरीकों के लिवरेज में एक प्रॉब्लम है। इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी का पैसा यूज करने के लिए आपको उनकी परमिशन चाहिए। जैसे कोई इन्वेस्टर या भाई पापा से भी अगर आप अपने काम के लिए पैसे मांगते हो तो उनकी परमिशन तो चाहिए ना। और कोई आपके लिए काम करे यानी एज ए लेबर, इसके लिए भी आपको उनकी परमिशन चाहिए। और कोई ऐसे ही आपको परमिशन तो नहीं दे देगा, वो देखेगा आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब आप कितने जवाबदेह हैं और आप पर कितना विश्वास किया जा सकता है। और इसे बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता। लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आती है हमारी तीसरी तरह की लेवरेज, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एक और कस्टमर को बेचने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना तो कोई पैसा लगाना पड़ेगा और ना ही उनको दोबारा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बुक्स, म्यूजिक, मीडिया, मूवीज, कोडिंग, यूट्यूबिंग एटसेट्रा। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी तो इसी तरह के लेवरेज का एक फॉर्म है। मैंने इसे एक बार बनाया और व्यूअर्स इसे इनफाइनाइट यानी अनगिनत बार देख सकते हैं। यानी यहाँ कोई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। और इस तरह की लेवरेज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और आप इसे और ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने के बिना भी कर सकते हैं। और इस तरह की लेवरेज में आप सोते सोते भी कमा रहे हो, क्योंकि आपके रोबोट्स यानी आपका म्यूजिक, मूवीज, मीडिया, एप्स, कोडिंग, यूट्यूब वीडियोस आपके लिए दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझो। पिछली सदी में लोग अमीर बने थे अपने पैसे की वजह से, जैसे वॉरेन बफे, मगर आज की जनरेशन में लोग अमीर बन रहे हैं अपने कोड और मीडिया के दम पर। ये एक नई फॉर्म ऑफ लिवरेज है और यही रीजन है आज के मिलियनर्स और बिलियनर्स की सक्सेस के पीछे। फॉर एग्जांपल जो रोगन, प्यूडीपाई, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और ऐसे ढेरों नाम। इन सब की सक्सेस और वेल्थ के पीछे
कोड एंड मीडिया बेस्ड लिवरेज ही है। बेसिकली लिवरेज को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी इनपुट्स और आपकी आउटपुट्स डिस्कनेक्टेड होती हैं। यानी आपकी एक बार की गई मेहनत आपको जिंदगी भर फायदा देती है। अब अगर आप कोड एंड मीडिया को अपना लिवरेज बनाते हैं तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लेबर और कैपिटल को अपना लिवरेज चुनते हैं तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा बहुत सारा क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट लेसन में ये जानते हैं कि इसे कैसे करना है। लेसन नंबर 5, टेक ऑन अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई आपको अपना पैसा दे या आपके लिए एज ए लेबर काम करे, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए बहुत सारी क्रेडिबिलिटी। यानी क्या आप पर विश्वास किया भी जा सकता है, और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आपके पास होनी चाहिए बहुत सारी प्रीवियस अकाउंटेबिलिटी। यानी ऐसे काम जो आपने पास्ट में सक्सेसफुली किए हैं और जिनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक दो धारी तलवार के साथ लड़ना है। ये आपको फायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। अगर आपको फायदा हुआ तो सोसाइटी में आपकी बहुत क्रेडिबिलिटी बनेगी और आप इसे यूज करके और ग्रो हो सकते हैं। इसे पाने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती, रिस्क ऑफ टाइम, और कई बार तो आपको अपना पैसा भी रिस्क पर लगाना पड़ सकता है। मगर ये सब करके अगर आप सोसाइटी के सामने सक्सेस पाते हैं तो आप जीतते हैं क्रेडिबिलिटी, और फिर इस क्रेडिबिलिटी को यूज करके आप लेबर और कैपिटल बेस्ड लिवरेजेस और पा सकते हैं और लाइफ में बहुत बड़े रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। इसलिए आप जितनी अकाउंटेबिलिटी आज लेते हैं उससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लें ताकि सोसाइटी में आपकी क्रेडिबिलिटी बने। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन एक ऐसी स्किल है जिसे हर फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, और अगर इस स्किल के अराउंड आप काम करते हैं तो आप सच में लाइफ में बहुत अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आइए इसी स्किल के बारे में बात करते हैं अपने अगले लेसन में। लेसन नंबर 6, गेट पेड फॉर योर जजमेंट। इस डायग्राम को देखिए, अर्न विद योर माइंड नॉट विद योर टाइम। आप एक ऐसा करियर चुनिए जिसमें आपको पैसा मेजरली आपकी जजमेंट के लिए मिले, ना कि किसी ऐसे काम में टाइम वेस्ट करने के लिए जो कि कोई कंप्यूटर या रोबोट भी कर सकता हो। ऐसा करने से आपके पास काफी सारा फ्री टाइम होगा जिसे आप फिर और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से यूज कर पाओगे। अपनी यूनिक नॉलेज और जजमेंट के बलबूते पर पैसा कमाइए। हर दिन अपने जजमेंट को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि जजमेंट को सिर्फ 10 या 20% से इम्प्रूव करने पर भी आप मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो। आपकी जजमेंट पर लोगों का कितना विश्वास है, इसे और मजबूत करने का ट्राई कीजिए, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बुफे, क्योंकि उनकी जजमेंट पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार बार उनकी जजमेंट सोसाइटी के सामने सही साबित हुई। उन्होंने सोसाइटी में ये रेपुटेशन बनाई है कि आप उनकी जजमेंट पर बहुत विश्वास कर सकते हैं, और इसी चीज का फायदा उनको अपनी ग्रोथ में भी होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और अपने आप को बिजी दिखाते हुए अपने आप से ही धोखा कर रहे होते हैं। वॉरेन बुफे जैसे लोग दूर की सोचते हैं। वो 1 साल लेते हैं डिसाइड करने में और फिर एकदम से एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन डेकेड्स तक सही साबित होता है। इस तरह की जजमेंट को अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश करें, लेकिन इस लेवल की जजमेंट ऐसे ही नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना होगा डीप फोकस्ड वर्क, और इसे करना कैसे है, यही है हमारा अगला लेसन। लेसन नंबर 7, प्रायोरिटाइज एंड फोकस। कोई और आपसे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको अपनी वैल्यू पहले खुद करनी होगी और फिर दूसरों से करवानी होगी। अपने लिए एक पर्सनल आवरली रेट सेट करें और फिर उस पर टिके रहें। हर डिसीजन अपने इस आवरली रेट के हिसाब से ही करें। अगर आपको 1 घंटा लगता है मार्केट जाके किसी चीज को लाने में, तो उस 1 घंटे का अपना आवरली रेट उस चीज की प्राइस में ऐड करें। अगर आपने अपना आवरली रेट 1000 रुपीज फिक्स किया है, तो इसका मतलब आपने मार्केट जाने में अपना 1000 रुपीज वेस्ट कर दिया। और उन चीजों को भी मत करो जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर कोई काम आपको आपके आवरली रेट से कम फायदा दे रहा हो, उसको किसी और से करवाओ, जैसे कुकिंग एटसेट्रा। आपको अपने अंदर ये सब चीजें लानी पड़ेंगी अगर आप सक्सेसफुल और रिच बनना चाहते हो। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले और इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 8, हाउ टू गेट लकी। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल और रिच लोग लक पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो तो अपने लक को बनाते हैं। एंड इस लेसन में आपको ये पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखो, इंसान अपनी लाइफ में ये सब चाहता है, जैसे खूब सारा पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, अपनी मर्जी का काम, अलग अलग देशों में घूमना फिरना, पैसों की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना और बहुत कुछ।
और हमें ये सब कुछ चाहिए। किसी एक के मिलने से दूसरे की कमी पूरी नहीं की जा सकती। और अगर आप इन सब चीजों के लिए अपने लक पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप सिर्फ 10% या उससे भी कम पा सकोगे, क्योंकि लक तो एक प्रोबेबिलिटी गेम है और हम अपनी लाइफ को प्रोबेबिलिटी के सहारे नहीं छोड़ सकते। अब समझते हैं, लक 4 तरह का होता है। पहला, ब्लाइंड लक। ये वो लक है जब किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो उसके कंट्रोल से बिल्कुल परे हो। इसे सौभाग्य भी कह सकते हैं और इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। आपकी लाइफ में इसका चांस सिर्फ 0.0000001% ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की लॉटरी निकल जाए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ यही लक है, मगर बाकी के कुछ लोग इसके आगे की सोचकर अगले तरह के लक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लक थ्रू हसल। इस तरह का लक उनको मिलता है जो बहुत ज्यादा मेहनत, कठोर परिश्रम, अटल होकर काम करते रहते हैं। यहाँ लोग बेतोड़ मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, बार बार फेल होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं। ये लोग पूरी शिद्दत के साथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। बार बार ट्राई करते रहने से उन्हें एक दिन लक मिल ही जाता है। इस तरह के लक में सक्सेस के चांसेस पहले वाले लक से काफी ज्यादा होते हैं, मगर 90% से ज्यादा लोग सिर्फ इन 2 तरह के लक को ही समझ पाते हैं और इसके आगे के लक की तरफ कभी बढ़ते ही नहीं, जो कि है नंबर 3, स्पॉटिंग लक। जिन लोगों को ये लक मिलता है वो बेसिकली अपने फील्ड में बहुत स्किल्ड होते हैं इस चीज को पहचानने में कि कब उनके फील्ड में कोई लकी ब्रेक आई है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं, और दूसरे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती क्योंकि उनमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की कला नहीं होती। यहाँ सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी एक और तरह का लक बचा है जिसका फायदा लोग उठाते ही नहीं, और सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं, और ये है सबसे मुश्किल लक। नंबर 4, डेस्टिन्ड लक। इस लक का फायदा वो लोग उठाते हैं जो एक यूनिक कैरेक्टर बना पाते हैं, एक यूनिक ब्रांड या फिर एक ऐसा यूनिक माइंडसेट जो लक को खुद आपको ढूंढने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मेरी मानिए, अपने सक्सेस को सिर्फ लक पर डिपेंडेंट मत रखिए। अपना एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो कि वो कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी बन जाए। ऐसी रेपुटेशन, कॉन्फिडेंट, जवाबदेही और विश्वसनीयता बनाओ कि लोग आपके साथ काम करना चाहें। फिर आप लक को नहीं बल्कि आपका लक आपको ढूंढेगा। तो अब आपको मेरा मतलब समझ आ गया होगा जब मैंने कहा था कि सक्सेसफुल और रिच लोग लक पर डिपेंड नहीं करते, वो तो लक को बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि लक सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की गेम है और हम अपनी लाइफ को प्रोबेबिलिटी के सहारे नहीं छोड़ सकते। और अगर आप इन 4 तरह के लक को भी डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे हम अपना एफर्ट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे 8 लेसन्स, पर अभी भी एक ऐसा लेसन बाकी है जिसके बिना ये 8 के 8 लेसन्स किसी काम के नहीं है, और वो है लेसन नंबर 9, बी पेशेंट एंड डोंट कीप अकाउंट। जरूरी नहीं कि आपका सक्सेस तभी आए जब आप उसे चाहते हो, ये अपने हिसाब से आता है, लेकिन आता जरूर है। ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे आप स्पेसिफिक नॉलेज अप्लाई करें और लीवरेज के साथ काम करते हुए अकाउंटेबिलिटी बनाएं, फिर भी सक्सेस को आने में काफी समय लग सकता है। आपको सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। आप किसी भी चीज को काउंट मत कीजिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर आप काउंट करेंगे तो आप पेशेंस खो बैठेंगे सक्सेस के आने से पहले ही। इसलिए सक्सेस को जितना समय चाहिए उसे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ को एक बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस आपको हेल्प कर सकती है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।